जय हिंद साथियों। फर्स्ट ऑफ ऑल एम इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष का मल्टीपल टाइम इंडियन आर्मी रनिंग क्वालीफाई। बेसिकली आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 1600 मीटर का जो रेस होता है उसके बारे में मैं आज डिटेल से बताने वाला हूँ कि मार्च में कैसे दौड़ना पड़ता है और कैसे करके आपको तैयारी होना है और आप कैसे करके निकले। तो इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। अंतिम में मैं आपको एक टिप्स बताऊँगा कि आप रनिंग को कैसे निकालें, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बेसिकली अगर किसी भी रनिंग में हम लोग जाते हैं तो कुछ इस तरह का ट्रैक रहता है। इसमें आपको 4 चक्कर लगाने रहता है। टोटली आपको 4 चक्कर लगाना रहता है 4 सेट में। तो आपको कैसे करके दौड़ना है, जैसे कि अब सपोज मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि किसी जैसे कि सभी जगह में 300 से 400 बंदे को दौड़ाया जाता है। किसी में 250 भी होता है, 200 भी होता है। तो 300 से 400 बंदे को दौड़ाया जाता है। तो वहाँ पर जब हम लोगों को ग्रुप में बांट दिया जाता है तो हम लोगों को बेसिकली फॉलो करना है कि हम लोगों को पहले बैठ रहे हैं कि आप बाद में बैठ रहे हैं। बेसिकली ये जो राउंड रहता है, ये जो ग्राउंड है, ये इसका माप से 1600 मीटर रहता है, ना कि इसका माप से रहता है। ये बाहर जो रहता है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये जो अंदर का लाइन अप है इसके माप से 1600 मीटर को किया जाता है। अगर आप नीचे एकदम लास्ट में यहाँ से दौड़ रहे हैं, ये लास्ट वाला लाइन से दौड़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा भागना पड़ेगा, 1600 मीटर से ज़्यादा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपको ये लाइनअप से एकदम करीब ही दौड़ना है, ताकि आपका जो 1600 मीटर है एग्जैक्ट आप टाइम में पहुंच पाए। जैसे कि सभी भर्ती में बेसिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1600 मीटर का टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट मान के चलते हैं हम लोग, क्योंकि 5 मिनट 20 सेकेंड से 40 सेकेंड बोला जाता है, लेकिन इससे पहले ही लिया जाता है। वहाँ पर बोला जाता है जो उससे 5-10 सेकेंड काम ही लिया जाता है। इसलिए आप 5 मिनट के अंदर ही घुसने का कोशिश करें, ताकि आप एक्सीलेंट ग्रुप में घुस सके और आप 100 मार्क्स फिजिकल में ले सके। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा टिप्स शेयर कर रहा हूँ आपको। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल का एक्सपीरियंस रनिंग क्लियर करने का, तो उसी को मैं आप मेरे इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, ताकि मैं कैसे करके दौड़ते हैं और कैसे करके आपको बैठना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा राउंड में कैसे करके दौड़ना है, इन सबको मैं बताऊंगा। तो पहले आपको जब भाग करके बैठाया जाता है तो 300 या 400 बंदे बैठाया जाता है। जो ये लाइनअप रहता है, ये वाला लाइनअप अगर इस साइड से शुरू करते हैं, किसी में इस साइड से शुरू करते हैं और किसी में इस साइड से, वो डिपेंड करता है वहाँ का मेजर। कभी पीछे मुड़ करके दूसरा साइड से भी दौड़ा देते हैं, तो वहाँ पर वेरी करता है वो मेजर के ऊपर। जो सीईओ रहते हैं वो अगर लाइनअप जैसे शुरू करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपका एक बार में 300 बंदे हैं, 300 बंदे होने से क्या होता है कि पहले वाला लाइन में 15 बंदे बैठाएंगे, उसके पीछे जितना भी रहेंगे, ऐसे करके पीछे जितना भी रहेंगे, या 15 बंदे रहेंगे तो एक के पीछे 20 जन करके बैठेंगे। 20 जन करके बैठने से कितना होगा टोटल 300, या 20 जन अगर पहले लाइन में बैठाएंगे तो पहले जो रहेगा पहले बंदे, उससे पीछे तरफ 15 बंदे रहेंगे। तो अगर आप, भगवान ना करे आप लास्ट में हो जाएं, पर अगर जो बंदे लास्ट में रहता है वो ऐसे ही 15 बंदे से पीछे है, 15 बंदे से पीछे है, मतलब यहाँ से वो नहीं होने से भी 6 से 7 मीटर पीछे है। 6 से 7 मीटर का डिस्टेंस अगर आप इसे फ्री में दौड़ते हैं तो आपको 1 सेकेंड लगता है, 1 से 2 सेकेंड। अगर बंदे के साथ दौड़ते हैं तो यहीं पर आपका 10 से 15 सेकेंड का घाटा हो जाता है, 10 से 15 सेकेंड का घाटा हो जाता है। मतलब आप ऐसे अगर घर में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप अगर 5 मिनट में घुसते हैं तो वहाँ पर जाके आप मान के चलिए कि 5:15 में आप घुसेंगे, एकदम कंफर्म है। 5:15 या 5:20 भी हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ से बंदे को ताड़ते मतलब पार करते आपको जाते आपको यहाँ 15 से 20 सेकेंड आपका ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। आप अगर इस साइड में है तो ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। अगर इस साइड में है तभी भी आप, जो फर्स्ट रहेगा उसको एडवांटेज क्या मिलता है कि अगर वो फर्स्ट में जो बंदा है वो अगर घर में 6 मिनट में भी कवर करता है, वहाँ पर जाके उसका 10 से 15 सेकंड घट जाएगा। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बंदे से कंपटीशन करते हुए क्या होता है कि वहाँ पर आप घर में अगर प्रैक्टिस करते हैं, अकेला प्रैक्टिस करते हैं या 2-3 बंदे से प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर आप अपना मर्जी से जानते हैं वो 2-3 बंदा कैसे दौड़ते हैं और आप कैसे दौड़ते हैं, तो उस हिसाब से आप दौड़ते हैं और आपका टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 20 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड ऐसा आता है। लेकिन वहाँ पर जाने से वहाँ अच्छे बंदे भी रहते हैं और ख़राब बंदे भी रहते हैं, तो आपका वहाँ पर ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ जाता है और आपका थोड़ा एनर्जी बूस्ट हो जाता है। इस कारण से वहाँ पर 10-15 सेकंड घटता ही है, ये कंपलसरी है। सभी रैली में मैं देखा हूँ, मेरा खुद एक्सपीरियंस है, मेरा खुद ऐसा होता था, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि ये ऐसा होता है। तो आप अगर फर्स्ट लाइनअप में है
तो आपका एडवांटेज ये है कि आप पीछे बंदे से 10 से 15 सेकंड पहले हैं, मतलब जो लास्ट में बंदा है और जो फर्स्ट में बंदा है, इससे आप 10 से 15 सेकंड का डिस्टेंस में है। आप अगर पहले हैं तो आप अगर 6 मिनट में घुसते थे घर में, तभी भी आप वहाँ पर जाके आपका 5:40 5:45 में घुस जाएंगे, ये कन्फर्म है। और अगर 5 मिनट में घुसते थे घर में और आप फर्स्ट में हैं तो आप सपोज मान के चलिए आप इजीली पास हो जाओगे। तभी भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत होना है। आप अगर लास्ट में हैं तभी भी कॉन्फिडेंस को मतलब हारना नहीं है। आप लास्ट में हैं तो 15 सेकंड पीछे हो जाएंगे तो मैं हार जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। कोई कोई बंदे लास्ट में जो खड़ा रहता है वो भी पास कर जाता है, क्योंकि वो लोग कभी भी, ये माइंड का गेम है। अगर आप भीड़ को देख कर डर जाओगे तो आप वहीं पर फेल हो जाओगे। माइंड का गेम, आप मानसिक रूप से भी स्ट्रांग रहना है और शारीरिक रूप से भी, क्योंकि शारीरिक रूप से भी आपको दौड़ना है और मानसिक रूप में स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो आप दौड़ पाएंगे कैसे। अगर आप पहले ही हार मान जाते हैं कि मैं लास्ट में हूँ, आज तो मैं फेल हो ही जाऊँगा, ऐसा अगर सोच के दौड़ते हैं तो सोच के मान के चलिए कि आप फेल हो गए। आपको सोचना है कि मैं अगर लास्ट में हूँ तो मुझको मेरे से जो पहले हैं उनको पार करके जाना है। और मैं यहाँ पर पैसा बर्बाद करने नहीं आया हूँ अपना माता पिता का। एक बार अपना माता पिता के बारे में सोचना है और जी जान लगा देना है। 400 मीटर मतलब 1600 मीटर दौड़ के कोई भी मर नहीं जाता है, इसलिए धक्का धक्की नहीं करना है और आपका बाजू को थोड़ा खोल के दौड़ना है ताकि आपको कोई धक्का मार के ना गिरा सके। इसलिए आपको थोड़ा बाजू को खोलना है और यहाँ से अच्छा से एकदम कवर करना है। तो पहला लेब आपको कैसे मारना है ये मैं बता देता हूँ। आप जो जहाँ पर भी स्टैंड करते हैं, जिस भी राउंड में, आप अगर फर्स्ट राउंड, जैसे कि बहुत सारे बंदे ऐसे रहते हैं 300 से 400 में ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 बंदे अच्छा से प्रैक्टिस करके जाएंगे। और ज़्यादातर क्या करते हैं कि अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं या मैं इजीली निकाल दूंगा ऐसा सोच के जाते हैं। तो आपका कंपटीशन सभी से नहीं है, आपका कंपटीशन है 50 से 100 बंदे के अंदर का। सबसे सब कंपटीशन नहीं है। 300 से 400 बंदे में 50 से 100 बंदे से ही आपका कंपटीशन है, क्योंकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हैं और आपको इसी बंदों को मतलब ताड़ना है, मतलब इन लोगों को आपको पिछड़ना है। तो आपको क्या करना है, जितना भी बंदे रहते हैं पहले राउंड में यहाँ से यहाँ आते आते क्या होते हैं कि एक लाइन में निकल जाते हैं। मतलब आप यहाँ से देखते हैं कि पूरा भीड़ रहता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब पूरा भीड़ रहेगा उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जब निकलते हैं तो यहाँ पर पूरा भीड़ रहता है। उसके बाद यहाँ पहुँचते पहुँचते एक लाइन में शुरू हो जाता है। तो इतना आते आते सभी का सांस फूलता ही है, ये कंफर्म है कि सभी का सांस फूलना ही है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, मेरा भी फूलता है, जिसको भी यहाँ से यहाँ आते 300 से 400 मीटर आते आते 300 मीटर आते आते सबका सांस फूल जाता है और ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, अंदर घुस जाता हूँ। यहाँ से आप अगर अंदर घुस गए तो आप वहीं पर ख़त्म, आपका वो रैली ख़त्म हो गया। तो कभी भी गिव अप नहीं करना है। आपका जो घर में जैसे प्रैक्टिस करते थे नॉर्मली, सेम उसी तरह प्रैक्टिस करना है। पहला जो लैब रहता है, पहला लैब को आपको कैसे मारना है, पहला आप यहाँ से स्टार्ट किए तो मान के चलिए आपको 1 मिनट 10 से 15 सेकंड में मारना है पहला लेब। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 10 सेकंड से 15 सेकंड, ज़्यादा स्पीड मत मारिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अगर घर में प्रैक्टिस करते हैं तो एक चक्कर लगाने के लिए 1 मिनट में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब अगर पहला चक्कर अगर 1 मिनट में लगाए तो दूसरा चक्कर आपका 1.5 मिनट भी लग सकता है और तीसरा चक्कर आपका 2 मिनट भी लग सकता है। तो टाइम, उसके बाद चौथा चक्कर आप मार पाएंगे कि नहीं वो गारंटी नहीं है। तो क्या होता है, ज़्यादा थक जाएंगे आप और आपका सांस फूल जाएगा तो आप बाद में मार नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या करना है, बेसिकली आपको पहला चक्कर 1 मिनट 10 सेकंड से 15 सेकंड में ही मारना है। मतलब जितना भी बंदे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको नहीं देखना है पहला कौन दौड़ रहा है लास्ट में कौन, क्योंकि क्या होता है कि पहला रनिंग में जो फर्स्ट रहता है वो लास्ट तक फर्स्ट नहीं रह पाता है, क्योंकि वो बहुत ही दम लगा चुका है पहला रनिंग में। इसलिए नहीं देखना है कि मैं फेल हो जा रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ। तो फर्स्ट रनिंग जब कर देंगे आप 1 मिनट 10 सेकंड में मारिए, 1 मिनट 10 सेकंड में मारेंगे। दूसरा रनिंग भी आपको 1 मिनट 10 सेकंड या 15 सेकंड में ही रखना है, 1 मिनट 10 सेकंड या 15 सेकंड में ही रखना है दूसरा लैब भी। तो आपका 2 लैब ख़त्म हो गया, मतलब 2 राउंड जब ख़त्म होगा फिर से भूपू बजेगा। तो भूपू बजने से पहले तभी देखना है कि पूरा बंदे सब 2 रनिंग करते करते मतलब 50% बंदे अंदर घुस जाएंगे, इसके अंदर घुस जाते हैं 50% बंदे। आपका अगर 300 बंदे हैं, 300 से 150 से 200 बंदे यहाँ पर घुस जाएंगे और 100 बंदे ही दौड़ सकते हैं लास्ट 3rd से 4th राउंड। तो उसमें क्या करना है, आपको 3rd राउंड जब दौड़ते हैं तो आपका जो 3rd राउंड में एनर्जी एकदम लो हो जाता है। तो आपको 3rd राउंड कोशिश करना है कि 15 से 20 के 30 में ही घुसे। कोई ऐसा भी हो जाता है कि 3rd राउंड में एकदम एनर्जी नहीं रहता है और 3rd राउंड मतलब टान ही नहीं पाते हैं।
तो ऐसा सभी से साथ होता है। तो इसमें आपको 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर घुसने का कोशिश करना है, ताकि आपका अगर 3 राउंड होते होते तो पहले राउंड आप 1 मिनट 10 सेकंड में घुस गए, दूसरा राउंड भी 1 मिनट 10 मिनट, तो 2 मिनट 20 सेकंड तो ऐसे ही हो गया, और उसके बाद 3 मिनट और इधर 20 सेकंड, तो टोटल हो गया 3 मिनट 40 सेकंड। 3 मिनट 40 सेकंड हो जाएगा, तो आपको 3 मिनट 40 सेकंड हो जाएगा। तो लास्ट राउंड जो रहेगा, लास्ट राउंड में दम ही नहीं रहता है, तो लास्ट राउंड में फुल एफर्ट देना है आपको, फुल एफर्ट से दौड़ना है। फुल एफर्ट मतलब आपका वहाँ पर मान के चलिए कि मुझको लास्ट राउंड ऐसे दौड़ना है कि मैं एक्सीलेंट ग्रुप में आऊँ या फर्स्ट आ जाऊँ। तो पहले आपको 10 बंदे को देखना, थर्ड राउंड आपका जैसे भी कंप्लीट होता है, थर्ड राउंड नहीं कंप्लीट हुआ होता है, जैसे कि आप लोग अगर सेकेंड राउंड यहाँ पर हो, तो यहाँ से आपको यहाँ तक में आपको पहले 10 जन को कवर करना है, पहले 10 जन में आना है यहाँ से यहाँ तक में। तो यहाँ से यहाँ तक में आप अगर पहले 10 बंदे के बीच में आ जाते हो, तो यहाँ से अगर आप यहाँ से फुल एफर्ट नहीं लगाना है लास्ट राउंड में। यहाँ से जब भूपू बजता है लास्ट राउंड स्टार्ट बोल के, तो यहाँ से जब कंप्लीट करेंगे यहाँ तक वो 10 जन के साथ ही जाना है, यहाँ तक मतलब 100 से 150 मीटर तक। यहाँ से आपको फुल एफर्ट देना है, फुल एफर्ट दे के फिनिशिंग लाइन तक आते आते आपको एकदम फर्स्ट ग्रुप में घुस जाएंगे, 2 3 4 बंदे के अंदर ही घुस जाएंगे, कन्फर्म है। यहाँ से फुल एफर्ट देना है, यहीं से फुल एफर्ट देंगे तो क्या होगा, अगर फर्स्ट यहाँ स्टार्टिंग लाइन यहाँ से जब भूपू बढ़ता है 4 राउंड स्टार्ट बोल के, यहाँ से भूपू बजता है, तो आप यहाँ आते आते आपका दम खत्म हो जाएगा, बाद में यहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी आप 3 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। इसीलिए आपको वो 10 बंदे के साथ ही नहीं छोड़ना है, यहाँ से आप 10 बंदे के साथ साथ जाएंगे और यहाँ आके आप यहाँ से फुल एफर्ट लगाएंगे, यहाँ से फुल एफर्ट लगा के आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो आप इजीली 1.6 किलोमीटर का जो रेस होता है, इजीली आप एक्सीलेंट ग्रुप में घुस सकेंगे। और हाँ, अब अगर आप खाली पैर दौड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जूता पहन के दौड़ते हैं तो जूता का जो लेस होता है उसको बहुत टाइट से बांधिए और उसका लेस को अंदर घुसा दीजिए, ताकि आपको जब दौड़ते हैं तब प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका जूता पहन के दौड़ने का आदत नहीं है तो आप खाली पैर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वहाँ पर अगर ग्राउंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पिच है, अगर कंकड़ बाली ऐसा कुछ है तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप जूता से प्रैक्टिस कीजिए, आप खाली पैर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में जो मैं टिप्स बताने वाला था वो टिप्स यही है कि आपका ग्राउंड का रिपोर्ट लेना है। जैसे कि ग्राउंड का आपको एनालाइज ज़रूर करना है। आप जिस भी एआरओ में पढ़ते हैं तो एआरओ एक ही रहता है और इस एक ही ग्राउंड में रनिंग होता है सालों साल, तो उसका आपको एनालाइज करना है कि आपका ग्राउंड किस टाइप से है, पिच में दौड़ाते हैं कि ग्राउंड में दौड़ाते हैं कि कंकड़ में दौड़ाते हैं, आपका 2 राउंड करवाते हैं कि 4 राउंड करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, उसको आपको एनालाइज ज़रूर करना है, क्योंकि वही ग्राउंड में आपको दौड़ना है और उसी ग्राउंड में आपको एक्सीलेंट मार के निकालना है। तो आपको उसका एनालाइज ज़रूर करना है। जैसे कि हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो उसको सिलेबस को पहले जान लेते हैं, इसी तरह सिलेबस जानना है। सिलेबस जैसे जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उससे ही आपको अगर किसी भी रनिंग को क्रैक करना है तो आपको उसका ग्राउंड का रिपोर्ट और किस तरह से दौड़ना है, उल्टा दौड़ाते हैं कि सीधा क्लॉकवाइज दौड़ाते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज दौड़ाते हैं, उसका सही से नॉलेज होना ज़रूरी है। और आपको मैंने जैसे अभी टिप्स बताया, इसको आप फॉलो कीजिए और घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। होने से आप इजीली किसी भी रनिंग को एक ही बार में निकाल सकते हैं। पहले बंदे क्या होते हैं कि पहले रनिंग में जाते हैं, तो मेरा तो ये पहला रनिंग है, मैं पहले ग्राउंड को जान लेता हूँ कैसा है, नेक्स्ट रैली में निकाल लूँगा, ऐसा सोच के जाते हैं। तो सर वो नेक्स्ट रैली निकालते उसका उम्र ख़त्म हो जाता है, उसको कभी भी रैली निकाल नहीं पाते हैं। इसीलिए आप फर्स्ट रनिंग जा रहे हैं तो सोच के चलिए कि यही मेरा लास्ट रनिंग है और मुझको यही में निकल के मुझको इंडियन आर्मी बनना है। तो इस माइंडसेट के साथ चलिए तो आप इजीली किसी भी रनिंग को क्लियर कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जा सकते हो। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।